तो आपको उतनी खुशी नहीं मिल पाती जितनी आप एक छोटी सी काम में खुद से सोचकर दूसरों की कॉपी ना करके मिलती है। दुनिया से आप जितनी कम एक्सपेक्ट करेंगे उतने ही आपको ज़्यादा मिलने लग जाएगी। जब आप अपने हथेली के सारे दुनिया को रख देंगे और दुनिया के ऊपर से उस दुनिया को देखेंगे, नीचे से साइड से, लेफ्ट से राइट से, 360 डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तभी दुनिया के बारे में आपको पता चलेगा। हम अपने मन की गुलाम हैं। हमारा मन जो कहता है हम उसे ही विश्वास कर लेते हैं और वही हमको दिखाई जाती है। इससे बाहर हमारा कोई औकात नहीं है। हमारा सोचने का कोई क्षमता हमारे पास नहीं है, जो कि हमको इतनी पावर दे रखी है ब्रेन में ऊपर वाले ने। हम अगर सोचने लगे तो पूरी जीवन कम पड़ जाएगी। इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद हम खुद नहीं सोचते हैं, दूसरों की नैरेटिव, दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। आपने कभी भी अपने अंदर ये क्वेश्चन करके देखा है कि आप खुद क्या है, आपके अंदर क्या क्या है? भी आप और आपकी सोचने की क्षमता बेहतर होगी और आप इंसान भी बेहतर होने लगे। छोटी मोटी बीमारी तब आपके पास भी नहीं आएंगे। आप खुद कहेंगे कि मैं क्या दूसरी दुनिया से आया हूँ। आपको ये महसूस हो जाएगा, मेरा वादा है। ऊपर वाले ने सभी को बराबर दिया है, फिर भी लोग, कोई अमीर कोई गरीब, कोई बड़ा कोई छोटा, कोई ग्रेट तो कोई वर्स्ट क्यों है? कभी भी हम खुद ये नहीं सोचते कि क्या हम अपना तकदीर, अपना नस्ल, अपना हक खुद लिख सकते हैं, ताकि हमें मालूम पड़े कि क्या नसीब ही सब कुछ है। गुड लक बैड लक भी एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में एक टॉपिक्स रह गया था, जिस टॉपिक्स के बारे में हमें टाइम नहीं मिला कि हम उसे डिस्कस कर सके। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं और पूरा वीडियो उसी टॉपिक्स के ऊपर होने वाला है। जिन लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, टॉपिक्स ये था कि ऊपर वाले ने हम सबको एक ही समान पावर दे रखी है। बात करें तो माइंड पावर, शारीरिक क्षमता, सुनने की पावर, बोलने की पावर, देखने की पावर। मैं आपके हिसाब से गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो सही समझता हूँ बस उसी के आधार पर बात करने वाले हैं। अगर आप भी इसमें एग्री है तो कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। बात यह है कि हम सभी को ऊपर वाले ने देखने की पावर सभी को दे रखी है और बराबर दे रखी है। बस अंतर यह है कि हम सभी ने किसी भी चीज़ को एक ही नज़रिए से और एक समय में नहीं देख पाते हैं। हम किसी भी चीज़ को अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने अपने नज़रिए से देखना चाहते हैं। जो हम अपने मन की गुलाम हैं। हमारा मन जो कहता है हम उसे ही विश्वास कर लेते हैं और वही हमको दिखाई जाती है, ना कि हम अपने विचार और हमारे मन को गुलाम बनाकर अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरह हमारे सुनने की पावर भी, बोलने की पावर भी, हमारे मन में जो आता है वही हम बोल देते हैं। और हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे मन की बात को सुनने से बेहतर हम कुछ अपने लिए खुद से कोई बात सोचे और बोल दें। हम अपने मन की बात को अपने मुंह तक लाते हैं, जो सोचने की टाइम भी बच जाते हैं और हम अपने इजी तरीके से बोल पाते हैं, क्योंकि हमको लगता है सोचने से तो बहुत टाइम लगता है और इतना सोचना क्यों,
जो जी में आए, जो मन में है वही बोल देते हैं, जो कुछ होगा देखा जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल ही सही नहीं है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन के सबसे अनमोल और सबसे महत्वपूर्ण अंग, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, ऊपर वाले ने हम सबको ब्रेन दे रखा है और पावर भी ढेर सारियाँ दे रखे हैं। मेरे माने तो मैं सोचता हूँ कि सभी को ब्रेन पावर बराबर दे रखा है, लेकिन इसमें हमारे सोचने की तरीका, सोचने की तजुर्बा और हमारे सोचने की स्थिति बिल्कुल ही अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से हम हर किसी से अलग और हर किसी के जैसा सोचते हैं। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना सोच उसमें नहीं मिलाते हैं, दूसरों की तरह सोचते हैं और सभी जितना सोच पाते हैं हम उतना ही समझते हैं कि हम भी इतना ही सोच पाते हैं। इससे बाहर हमारा कोई औकात नहीं है, हमारा सोचने का कोई क्षमता हमारे पास नहीं है, जो कि हमको इतनी पावर दे रखी है ब्रेन में ऊपर वाले ने। हम अगर सोचने लगे तो पूरी जीवन कम पड़ जाएगी, फिर भी आपका सोचने की क्षमता, आपकी माइंड की पावर 10% भी आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी चीज़ को ठीक एक ही तरीके से सोचते हैं और उसे अपने मन में बिठा लेते हैं, जिस धारणा की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हम सोचते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में जो भी सोचा बस इतना ही है, इसके अलावा इस चीज़ के ऊपर और कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू और हमसे अच्छा कोई अच्छा नहीं, कोई ज़्यादा नहीं सोच सकता इस विषय के ऊपर, जो कि हमसे भी बहुत सारे लोग हैं जो इन विषय के ऊपर, कोई भी विषय के ऊपर हमसे भी डिफरेंट तरीके से भी सोच सकता है, वो हमको मालूम ही नहीं। हम ना जीवन में बहुत सारे काम और बहुत सारे चीज़ों में उलझ जाते हैं, हम कभी ब्रेक भी नहीं लेते हैं। हमें कभी कभी छोटा मोटा ब्रेक ले लेनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को थोड़ा सा रुककर हम जीवन के बारे में और हमारे लाइफ के बारे में, हमारे ब्रेन के बारे में, हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है और कैसा हो रहा है, हमारे जीवन में कौन सी घटनाएं, कौन सी इंसिडेंट्स कहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है और हम किन चीज़ों में पीछे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा सोच सके। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हर किसी को छोटा मोटा ब्रेक तो ले लेनी चाहिए, ताकि हम अपने बारे में और दूसरों के बारे में, दुनियादारी के बारे में सब कुछ थोड़ा बहुत सोच सके और उनके बारे में समझ सके। दोस्तों, हम अपने अंदर जो है, हम खुद क्या है, अच्छा है बुरा है, हम ऑनेस्ट है डिसऑनेस्ट है, इसके बारे में हम कभी भी अपने अंदर झांक के नहीं देखते हैं, जो कि हमको देखना चाहिए, क्योंकि जीवों में हम सबसे पहले आते हैं और हमारे सोचने की क्षमता, हमारे परखने की क्षमता, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत है। जिस तरह से जानवर पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, उनकी सोचने की उतनी भी क्षमता नहीं है जितनी हमारे अंदर है। लेकिन हम
इतनी शक्तियाँ होने के बावजूद हम खुद नहीं सोचते हैं, दूसरों की नैरेटिव, दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। सारे लोग जैसे सोचते हैं हम भी वैसे ही सोचने लग जाते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल में सभी जैसे सोचते हैं, हम भी वैसे ही सोचने लग जाते हैं। क्या दोस्तों, आप लोगों ने कभी महसूस किया कि हम अपने तरीके से भी सोच सकते हैं और आपने कभी भी अपने अंदर ये क्वेश्चन करके देखा है कि आप खुद क्या है, आपके अंदर क्या क्या है? क्योंकि दोस्तों एक बात माननी पड़ेगी, हम जितने भी वेब सीरीज और जितने भी फीचर हमारे डिवाइस में अवेलेबल होते हैं, हम सभी के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। हम उनको जितना भी यूज़ करेंगे उतना ही पे करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप याद रखिए, हम जीवन में अपने ब्रेन से जो कुछ भी सोचे, अच्छा बुरा जितना हो सके, चाहे आप बुरा कोई क्राइम के बारे में ही क्यों ना सोचे या फिर कुछ अच्छा कर्म पुण्य कमाने के बारे में ही क्यों ना सोचे, खुद से 2-4 दिन सोच के देखिए और अपने अंदर झाँक के देखिए खुद को पहचानिए, ना कि भेड़ बकरियां की तरह मौज मस्ती में जीवन व्यतीत करें। मैं चाहता हूँ कि हमारे धरती में जितने भी इंसान हैं सभी अपने तरीके से सोचे और अपने आप को पहचाने। मेरा मानना है कि जब इंसान खुद को पहचानने लगेंगे, अपने हिसाब से सोचने लगेंगे, अच्छा बुरा समझने लगेंगे, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसा बदलाव आएगा, एक ऐसा रिवॉल्यूशन होगा जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मेरी सबसे यही गुजारिश होगी कि आप सभी में अपने तरीके से सोचने की कोशिश करें। दोस्तों, किसी भी कंट्रोवर्सी हो, किसी भी इंसिडेंस हो, उसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझने के लिए आप खुद को उस जगह पर रखकर सोचनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा इंसिडेंस में लोगों का क्या दोष था और कौन गुनहगार था और कौन विक्टिम्स था। दो लोगों की झगड़ा होता है, आप बाहर वाले बैठकर भी सोचेंगे और उन दो लोगों के जगह पर भी खुद को रख के सोचिए, तभी उन झगड़ों का हल निकलेगा और आपको समझ में आएगी कि इन झगड़ों में, इन इंसिडेंट्स में किसका कितना दोष, किसका कितना क्या है। और दोस्तों, दुनिया के बारे में समझने के लिए आपको दुनिया को अपने हथेली पे रखना पड़ेगा। जब आप अपने हथेली पे सारे दुनिया को रख देंगे और दुनिया के ऊपर से उस दुनिया को देखेंगे, नीचे से साइड से, लेफ्ट से राइट से, 360 डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तभी दुनिया के बारे में आपको पता चलेगा, ना कि आपको दुनिया के अंदर रह के दुनिया के बारे में पता चलेगा। आपको आपकी सोच, आपकी ब्रेन को दुनिया से बाहर ले जाना पड़ेगा और दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो चुकी है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको अपनी जगह चेंज करना पड़ेगा और आपकी सोच को थोड़ा सा आगे ले जाना पड़ेगा। आपकी सोच ऐसे ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और दोस्तों, सबसे अच्छा सोचने वाला, सबसे अच्छा व्यक्ति, सबसे अलग बनने के लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। जब आपके अंदर कोई भी हिंसा, कोई भी मनमुटाव, कोई भी फेवरेबल कमेंट्स नहीं होगी आपके अंदर, तभी आप और आपकी सोचने की क्षमता बेहतर होगी।
और आप इंसान भी बेहतर होने लगेंगे। दोस्तों, आपकी छोटी मोटी बीमारी तब आपके पास भी नहीं आएंगे। अब मेरे माने तो 1 महीना जितने भी लोगों से आपका झगड़ा हो चुका है या फिर मन मुटाव है, आप सभी लोगों से कट जाइए 1 महीने के लिए और आप खुद एक अलग ही इंसान बन जाइए। 1 महीने रहकर देखिए, आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और आपका मन इतना आनंदित होगा, इतना अच्छा होगा, इतना सच्चा होगा और इतना ट्रांसपेरेंट होगा। आप खुद कहेंगे कि मैं क्या दूसरी दुनिया से आया हूँ। आपको ये महसूस हो जाएगा, मेरा वादा है। आप कहेंगे कि दुनिया में सभी को माइंड पावर, ब्रेन पावर और देखने की क्षमता, बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता ऊपर वाले ने सभी को बराबर दिया है। फिर भी लोग, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ग्रेट तो कोई वर्स्ट क्यों है? दोस्तों, इनका कारण मैं इस वीडियो में आपके साथ जो डिस्कस कर चुका हूँ, यही सब है। हमें ऊपर वाले ने ब्रेन तो दे दिया, लेकिन सोचना हमें है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं। ऊपर वाले जो करेगा वही हमारे नसीब में होगा। हम नसीब के ऊपर सब कुछ डाल देते हैं। हम खुद कर्म नहीं करते हैं, लेकिन ऊपर वाले के ऊपर इतना विश्वास जरूर रखते हैं कि ऊपर वाले जितना देगा हम उतना ही लेंगे। ऊपर वाले हमारे लिए जो सोच के रखा है, हम उतने की ही हकदार है। ऊपर वाले हमारे लिए जो लिखा है अपने नसीब में, हम उतना ही हकदार है। कभी भी हम खुद ये नहीं सोचते कि क्या हम अपना तकदीर, अपना नसीब और अपना हक खुद लिख सकते हैं। क्या खुद इनसे थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं? हम इन चीज़ों के ऊपर कभी भी, बात तो दूर की बात, सोचते भी नहीं हैं। लेकिन हमें ये सब सोचना चाहिए ताकि हमें मालूम पड़े कि क्या नसीब ही सब कुछ है। गुड लक, बैड लक भी एग्जिस्ट करता है। मैं तो गुड लक, बैड लक में बिलीव नहीं करता। मैं 100% बिलीव करता हूँ अपने कर्मों पर और कर्मों के बेसिस पे जो हमें फल मिलता है, हमें जो रिजल्ट मिलता है उसके ऊपर, ना कि नसीब के ऊपर। दोस्तों, आप दूसरों की कॉपी करके जिस काम को कितना भी बड़ा हो, उस काम को हासिल कर लेते हैं तो आपको उतनी खुशी नहीं मिल पाती जितनी आप एक छोटी सी काम में खुद से सोचकर दूसरों की कॉपी ना करके मिलती है। दोस्तों, खुद पर ऑब्जर्वेशन करिए, खुद को पहचानिए, ना कि दूसरों की कॉपी कीजिए। खुद भी ऐसा इंस्पिरेशन बनिए ताकि आपको दूसरे लोग कॉपी कर सके। दुनिया से कुछ भी एक्सपेक्ट मत रखिए। सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया से आप जितनी कम एक्सपेक्ट करेंगे उतने ही आपको ज़्यादा मिलने लग जाएगी। और आप जितना ऊपर वाले की थैंकफुल रहेंगे उतना ही आपको ज़्यादा मिलने लगेंगे।